बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इंग्लिश सीखने वालों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, जैसा कि वर्ड सेंटर की स्पेलिंग क्या है। मैं तो हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता हूँ कि सेंटर की स्पेलिंग CENTER हैं या CENTRE हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के दरमियान फ़र्क बताऊँगा। बहुत सारी जगहों पर अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में फ़र्क पाया जाता है, जैसा कि वोकेबलरी में, स्पेलिंग्स में, एक्सेंट में या ग्रामर में। सबसे पहले हम वोकेबलरी को देखते हैं कि वोकेबलरी में कहाँ कहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में फ़र्क पाया जाता है। कूड़ा करकट को अमेरिकन इंग्लिश में गार्बेज या ट्रैश कहा जाता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में रबिश कहा जाता है। अमेरिकन किराए पर रहने के लिए जब जगह लेते हैं तो वर्ड यूज़ करते हैं अपार्टमेंट्स, जबकि ब्रिटिश फ्लैट्स का वर्ड यूज़ करते हैं। अमेरिका में अगर आपका फ्लैट स्ट्रीट लेवल पर है तो आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं और आपसे ऊपर वाली मंजिल सेकंड फ्लोर है, जबकि यूके में अगर आप स्ट्रीट लेवल पर हैं तो वो ग्राउंड फ्लोर है और आपसे ऊपर वाली मंजिल फर्स्ट फ्लोर है। इसी तरह अगर कोई बंदा माजूर है या सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता या कोई काहिल है या सुस्त है तो यूएस में वो एलिवेटर यूज़ करेगा और यूके में वो लिफ्ट यूज़ करेगा। इसी तरह अगर आप घर में बोर हो रहे हैं तो यूएस में आप टीवी ऑन करेंगे, जबकि यूके में आप टेली ऑन करेंगे। इसी तरह जब आप वॉक के लिए बाहर निकलते हैं तो यूएस में आप साइड वॉक पर वॉक कर रहे हैं, जबकि यूके में आप पेवमेंट पर वॉक कर रहे हैं। यूएस में पजामे के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है पैंट्स, जबकि यूके में ट्राउजर्स का वर्ड यूज़ किया जाता है, क्योंकि यूके में पैंट्स का मतलब अंडर पैंट्स है। इसी तरह निकर्स का वर्ड भी नहीं, हम काफ़ी आगे जा रहे हैं और पर्सनल होते जा रहे हैं, लिहाजा इसको यहीं पर रोकते हैं और आगे अपने दूसरे डिफरेंस की तरफ चलते हैं। दूसरा जो फ़र्क है वो है स्पेलिंग्स का फ़र्क। बहुत सारे अल्फाज में ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग्स का फ़र्क भी पाया जाता है। मसलन बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनका यूके इंग्लिश में एंड RE पर होता है, जबकि यूएस इंग्लिश में ER पर होता है। मसलन सेंटर, थिएटर, मीटर, सोमर। यानी सेंटर जो है यूके में CENTRE होगा और यूएस में CENTER होगा। इसी तरीके से थिएटर THEATRE यूके में होगा और यूएस में THEATER होगा। इसी तरीके से मीटर और सोमर भी। इसी तरह कुछ अल्फाज जिनका एंड यूके इंग्लिश में NCE पर होता है, यूएस इंग्लिश में NSE पर होता है, यानी C और S का फर्क होगा। मसलन ऑफेंस, डिफेंस। इसी तरह कुछ अल्फाज जिनमें ब्रिटिश इंग्लिश में OU का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में O का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कलर, फेवर, ऑनर, लेबर। इसी तरह कुछ अल्फाज जिनका एंड यूके इंग्लिश में ISE पर होता है, यूएस इंग्लिश में IZE पर होता है। मसलन ऑर्गेनाइज, अपोलोजाइज। अब हम आगे अपने तीसरे डिफरेंस यानी ग्रामर की तरफ चलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में ग्रामर में भी बहुत थोड़ा सा फर्क पाया जाता है। ब्रिटिश फ्यूचर के लिए शेल का इस्तेमाल अमेरिकन के मुकाबले में ज़्यादा करते हैं। इसी तरह प्रेपोजिशंस में भी थोड़ा बहुत फर्क पाया जाता है। जिस तरह यूएस में लोग कहते हैं ऑन द विकेट, जबकि यूके में लोग कहते हैं एट द विकेट। इसी तरह यूएस में लोग कहते हैं डिफरेंट फ्रॉम या डिफरेंट देन, जबकि यूके में लोग कहते हैं डिफरेंट फ्रॉम और डिफरेंट टू। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जो अल्फाज यूके में बोले जाते हैं वो यूएस वाले उसको पहचानते ही नहीं है। ये वो बातें बता रहा हूँ आपको कि जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह पास्ट टेंस की फॉर्म्स में भी कुछ फर्क पाए जाते हैं। मसलन अमेरिकन इंग्लिश में लव्स लर्न की पास्ट फॉर्म है लर्नड, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में लर्नड ज़्यादा कॉमन है। इसी तरह अमेरिकन इंग्लिश में डाइव का पास्ट टेंस है डोव, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में डाइव्ड है। इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल्स की कुछ फॉर्म्स में भी फर्क पाया जाता है। मसलन अगर हम देखते हैं अमेरिकन इंग्लिश में गेट, गॉट, गॉटन, और अगर हम इसी को ब्रिटिश इंग्लिश में देखते हैं तो गेट, गॉट, गॉट। अब हम एक जुमला देखते हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें लॉयर की ज़रूरत है। अब इसको अगर अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाएगा तो कहा जाएगा आई थिंक वी नीड अ लॉयर, और अगर इसी को ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाएगा तो कहा जाएगा आई रेकन वी नीड अ सॉलिसिटर। अगर हम देखें तो इस जुमले में दो अल्फाज का फ़र्क है। ब्रिटिश आमतौर पर वर्ड रेकन का इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब भी थिंक या सपोज ही है, और अमेरिका में लीगल कंसल्टेंट के लिए वर्ड लॉयर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यूके में वर्ड सॉलिसिटर इस्तेमाल किया जाता है।
और वो लॉयर जो कि आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है उसे ब्रिटिश इंग्लिश में बैरिस्टर कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में अटॉर्नीज कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने चौथे डिफरेंस यानी एक्सेंट की तरफ। अमेरिकन इंग्लिश इज रॉटिक, जिसका मतलब ये है कि अमेरिकन इंग्लिश में आर हमेशा क्लियरली प्रोनाउंस किया जाता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश इज नॉन रॉटिक, जिसमें आमतौर पर आर साउंड प्रोनाउंस नहीं किया जाता। अब एक जुमला सुने और उसमें हम फर्क महसूस करते हैं। अगर यूएस में जुमला बोला जाएगा तो कहा जाएगा माई फादर इन द कार। यही जुमला अगर ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाएगा तो कहा जाएगा माई फादर इन द कार, यानी फादर का आर और कार का आर साउंड नहीं किया गया ब्रिटिश इंग्लिश में। ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में पाए जाते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल काशिफ साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए टाइम न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।